पूरे भक्तांबर में सिद्ध भगवान का नाम नहीं लिया, सिद्ध भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं किया, सिद्ध हैं भी यह भी उन्होंने नहीं बताया। बस सिद्धों का पता ही नहीं है भक्ति में, भक्तांबर में पूरा अरहंतों का स्वरूप भरा है। अरहंतों के 8 प्रात यह भरे हैं, सिंहासन, चवर आदि, ये किनके हैं? अरहंत। क्योंकि गृहस्थ कहता है मैं निराकार को नहीं जान सकता, मुझे साकार रूप चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा को नहीं जान सकता, मैं शरीर में स्थित आत्मा को जान सकता हूं, मुझे मूर्ति का रूप चाहिए। और ये स्थिति जब गृहस्थ की बनती है तो गृहस्थ जब भगवान को उतारता है नीचे, तब वो एक जगह उतार लो शिखर जी में, नहीं साहब, वो तो गांव गांव में होंगे। जहां जहां भक्त है वहां वहां भगवान को होना चाहिए, इस श्रावक की पहचान। साधु भावना करता है जहां जहां भगवान है वहां वहां मैं जाऊंगा, मेरी उपस्थिति होना चाहिए। और श्रावक क्या कहता है? उल्टा कर लो, जहां जहां हम हैं, मंदिर है सो मकान नहीं, मेरा आवास है सो मंदिर होना चाहिए। जहां तुमने कॉलोनी बसाई बस मंदिर की प्लानिंग शुरू। अरे भाई पुराना मंदिर बना है, बोलो महाराज जी वो तो अब ठीक है, नया बना लेते, नया बना लेते हो। अभी केसली के अंदर पुराना मंदिर था, मैंने कहा भैया वहीं बनवा, अरे नहीं महाराज वहां नहीं होने, मानी भगवान जहां है वहीं चले जाओ। बोले नहीं, हम लोग सब रोड पे आ गए हैं तो रोड पे नहीं है ना, रोड के किनारे। और ये भी कह दो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम रोड पे आ गए तो भगवान, पहले होता था। पहले ये भी होता था, अब तो वाहन का जमाना आ गया। पहले जब गाड़ियां चलती थी, पैदल चलते थे, तो मंदिरों में जो छोटी मूर्तियां रखी ना, ये छोटी, ये और किसी कारण से नहीं रखी। व्यापारी गृहस्थ जब अपने गांव से छोड़ करके बैलगाड़ी आदि से जाता था और रास्ते में मंदिर नहीं मिले तो छोटे से भगवान को साथ लेके जाता था। चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक अपने साथ भगवान को लेकर घूमा है, पूरे 6 खंड। युद्ध के लिए गया, जीतने के लिए गया, भगवान को साथ में ले गया। 60,000 वर्ष तक भगवान का रथ अपने रथ के साथ घुमाता रहा। तो पहले जो छोटे छोटे भगवान रखे हैं, सब ने अपने अपने ठाकुर जी रख लिए थे। जब उनके घर से कोई बाहर जाता था तो ठाकुर जी को डिब्बी बंद की, बंद आते थे, शिखरें आती थी, कमल पैंच कस जाता था। और भगवान को वो कुर्सी चलती थी, गुरुस क्या बोलते थे, आगे है कुर्सी, पीछे वाली कुर्सी में नाश्ता का डिब्बा और खुर्जी हाँ जो भी, और आगे वाली खुर्जी में सम्मान के साथ ले जाते। इसलिए पंडित जी साहब आशाधर जी ने
जंगम और अजंगम दो प्रतिमाओं का उल्लेख किया। जो जंगम है ना, जो जाती हैं अजंगम, तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और यही स्थिति मैं देख रहा हूं। रास्ते में आए, अब कोई को ये मतलब नहीं है महाराज जी, हमें कोई विकल्प नहीं है, हम तो जहां आप पधारोगे वहीं आ जाएंगे। महाराज जी इससे काम नहीं चलेगा, जहां आप पधारोगे वहां जाओगे, ठीक है आ जाऊंगा, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा जहां हम हैं वहां आप आ जाओगे। उसका जो आनंद है, आओगे तो सही, आते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोनों आनंद में कितना अंतर है। यदि हम तिगड्डे में क्योलारी मुड़ जाते तो बोलो ना, मुड़ सकते थे कोई। देखो मैं तो मालूम है अपन उन गुरु के चेले हैं जिनका एक कदम का भी कोई संकल्प नहीं आता, मुड़ जाते। तो सही बोल रहा, तुम लोग आते हो, ऐसी बात नहीं है, टड़ा वाले आते हैं, आते हैं, लेकिन जो आनंद अभी आ रहा है, कोयलारी वाले भी बैठे होंगे, चले गए, बैठे कोयलारी वाले हैं, बैठे 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 हैं बेचारे, बैठे हैं बेचारे। देखो महाराज आए हैं तो महाराज के साथ हैं, महाराज के पास हैं, लेकिन कोयलारी यदि मुड़ जाते, वो आनंद और अभी के आनंद में कुछ अंतर तो होता। अभी भी महाराज वही हैं और तुम भी वही हो, महाराज को देख रहे हो, महाराज को सुन रहे हो, वही महाराज हैं, वही तुम हो। फिर भी क्योलारी में यदि यही प्रवचन हो रहा होता, महाराज ना मजा आप में है, ना मजा आपके दर्शन में है, न मजा आपके प्रवचन में है, और ना हमें आप मिल गए हो इसमें मजा है। मजा तो है जब जहां हम बसते हैं वहां आ जाओ तब। अरे कोयलारी पहुंच गए होते तो कोयलारी वाले अभी इतने उछल रहे होते कि पंडाल से ऊपर पहुंच जाते, जैसे टड़ा वाले उछल रहे। ये नेचर क्यों बनाया गया, ये नेचर क्यों बनाया गया, मैं यही सोच रहा था। काश यह नेचर नहीं होता तो माध सम्मेद शिखर तीर्थ बन के रह जाता, पूरा आर्यावर्त तीर्थ नहीं बनता।